हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही प्यारे गार्डन में। फ्रेंड्स हम अपने गार्डन में बहुत सारे फूलों के पौधे लगाते हैं, ग्रीनरी भरने वाले पौधे बहुत सारे लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ वाले पौधे लगाते हैं जिनका हम रोज़ को रोज़ यूज़ करते हैं और उसके बहुत सारे फ़ायदे उठाते हैं। हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मतलब सारे के सारे लोग ही हम सभी लगाते हैं, इनको लगाना कभी नहीं भूलते हैं क्योंकि इसका एक बहुत प्यारा कलेक्शन होना भी चाहिए अपने गार्डन में। सारे हर हमारे गार्डन में होने ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे शुरुआती जो पौधा है तुलसी का, जो शुरू से ही हम सबके गार्डन में होता है। फ्रेंड्स, तुलसी मतलब जैसे अब टाइम आ गया है जब ये बहुत अच्छी होती है, जाड़े में इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है, तो काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी लोगों के वहाँ ये सूख जाती है और सिर्फ टहनियाँ बचती हैं। और जाड़े में तुलसी को बचाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा केयर से हम बचा तो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के वहाँ तुलसी सूख जाती है। तो उससे जब सूखने से पहले ही हम बहुत ध्यान दें कि जब तुलसी में बहुत सारी मंजरी आती है तो हम उन्हें कलेक्ट कर लें। पहले से हम अपनी तैयारियां बना के रखें जिससे तुलसी हमारे गार्डन से कभी जाने ना पाए। जब मंजरियां आती हैं तो काफ़ी मंजरी तो हम बहुत सारी तोड़ते भी रहते हैं, लेकिन कुछ मंजरियों को हमें लगा रहने देना चाहिए क्योंकि हमें सीड्स भी चाहिए। और एक आध पौधे में हमें मंजरी बना लेनी चाहिए, मतलब उनको तोड़ना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। और ज़्यादातर तो तोड़ते हैं, उससे हमारा प्लांट सूखता नहीं है। वो भी हमने आपके साथ शेयर किया बहुत सारे वीडियोज़ में कि तुलसी को हरा बना कि लंबे टाइम तक कैसे रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, एक आध पौधे पे आप ज़रूर मंजरी बना लें जो कि आपके मतलब आपको आगे जब वो तुलसी सूख जाती है विंटर में तो वो सीड्स हमें काम आते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, सालों साल चलते रहते हैं। तो इस तरह हर बार हम सीड्स का कलेक्शन कर लें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमने सीड्स का कलेक्शन कर लिया था। और क्योंकि सीड्स कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी हमारे गार्डन में तुलसी सूखने लगती है और बहुत छोटी छोटी पत्तियां अगर नहीं भी सूखी है तो उनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। तो इसलिए हमने सीड कलेक्शन कर लिया था, क्योंकि नए सिरे से जब हम तुलसी बोते हैं तो उनकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं और यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। जितना ही पुरानी तुलसी होती जाती है या विंटर में उसकी पत्तियां बहुत ही छोटी हो जाती हैं, तो यूज़ करना बहुत टफ हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, तुलसी में भी एक बीमारी सी लग जाती है, जैसे कि मेलीबैग और फंगस सी लग जाती है, तो उस तुलसी का हम यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, तुलसी को हमें हमेशा नई पौध तैयार करके और लगाते ही रहना चाहिए। इस तरह से तो मैंने मंजरी इकट्ठा कर ली। आप भी कभी ना भूलें, साल भर में एक बार तुलसियों की मंजरी को इकट्ठा करके सीड कलेक्ट करके संभालें और अभी से बोना शुरू कर दें। फ्रेंड्स, अब मौसम थोड़ा सही होने लगा है क्योंकि जून तो है, लेकिन बीच बीच में आंधी पानी और बारिश हो रही है बीच बीच में, तो उसका असर मतलब थोड़ा सा मौसम पे पड़ा है। मौसम थोड़ा अच्छा होने लगा है क्योंकि बीच बीच में फुहारें आ जा रही हैं, बारिश हो जा रही है। अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये टेम्परेचर को थोड़ा सा सही कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हम मंजरियों को बो सकते हैं और अपने गार्डन में नई तुलसी की पौध तैयार कर सकते हैं और गार्डन में बहुत सारे पौधे लगा करके हम फिर से उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से तुलसी को हम बोएंगे एक मंजरी के द्वारा। मतलब जैसे मंजरी जब हम कलेक्ट करेंगे और आपके गार्डन में नहीं है तो आप एक दूसरे से ले भी सकते हो, नहीं तो नर्सरी से अगर आप एक बार तुलसी ला के लगा लेते हो तो वो सालों साल आपको बहुत हेल्प करेगी। हमेशा मंजरी संभालें और फिर इस सीज़न में बो दें। मतलब जून जुलाई अगस्त इन महीनों में आप बो करके अच्छे से तुलसी के पौधे तैयार कर सकते हो, पौधे बहुत सारे तैयार कर सकते हो। और फ्रेंड्स, तुलसी जो है बीज के द्वारा तो तैयार होती ही है। बारिश के सीज़न में आप इनकी टिप को काट के भी लगा देंगे तो उसमें भी रूट्स आ जाती हैं। तो तुलसी का ये दूसरा मेथड भी है, एक तुलसी से बहुत सारी तुलसी तैयार करने का। इसको आप कट करेंगे, कट करके लगा देंगे, कुछ पत्तियां हटा करके, तब भी तुलसी के नए प्लांट्स आप तैयार कर सकते हो। ये काफ़ी नया मेथड है क्योंकि इस चीज़ पे हम सबका ध्यान नहीं जाता है। हम ज़्यादातर सीड से ही कलेक्ट करते हैं, मतलब बीज को ग्रो करते हैं। और लेकिन आप कटिंग के द्वारा भी तुलसी तैयार कर सकते हो। इस चीज़ को भी करके देखें, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि तुलसी को भी कटिंग के द्वारा तैयार किया जा सकता है।
और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तुलसी अभी बोएंगे तो है ही है, लेकिन बात कर लेते हैं तुलसी को आप कैसे लंबे टाइम तक हरा भरा बना के रखें, बहुत ही ज़्यादा घना बना के रखें। और फ्रेंड्स, घना बनाने के लिए आप इनकी टिप्स को हमेशा तोड़ते रहें। जब आप एक टिप को तोड़ते हो तो उसके चारों तरफ से बहुत सारी उसमें डालें निकलती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं, तो तुलसी इस तरह घना होता चला जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है, जब उसकी टिप टूटती रहती है तो उस पर सीड्स नहीं बनने पाते हैं। जब सीड्स नहीं बनने पाते हैं तो वो पौधा लंबे टाइम तक हरा भरा रहता है और इस तरह से घना भी होगा और लंबे टाइम तक हरा भरा भी होगा। तो ये मतलब फ़ायदा है। और बीज बनने का यही इसीलिए हमने आपको बताया कि जैसे हम बीज ज़्यादा ना बनने दें अपने पौधे पे। बीज बनते ही हमारा पौधा सूखने लगता है, क्योंकि पौधे की सारी एनर्जी बीज बनाने में चली जाती है। लेकिन हमें एक आध पौधे पे बीज ज़रूर बना लेना चाहिए। सारे पौधों की हम ऊपर से टिप हटाते रहें, लेकिन एक पौधे पे हमें अगर दिख रहा है कि बीज बन रहे हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए। हमें बीज की भी ज़रूरत होती है, तो इस तरह से हमें एक दो पौधों पे बीज बनने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन और पौधों को हमें बहुत ही अच्छे से उनकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए, टिप को तोड़ते रहना चाहिए। इससे प्लांट बहुत हरा भरा, घना और मतलब लंबे टाइम तक चलने वाला हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो तुलसी का। और बात कर लेते हैं तुलसी को कैसी मिट्टी में लगाएं। फ्रेंड्स, तुलसी में आप कभी भी मतलब केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र ना डालें। तुलसी जब भी आप लगा रहे हैं तो मिट्टी में 60% मिट्टी लें, 40% गोबर की खाद लें, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट लें और उसी में लगाएं। और साल भर भी इसमें कोई भी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र ना दें, जैसे DAP, NPK कोई भी मतलब ना दें। जब भी आपको देना है तो इन्हीं दोनों खाद का यूज करें। और वैसे तो फ्रेंड्स, इस तुलसी में आप अपने जो भी किचन में जो चावल दाल धुलते हो, वेजिटेबल्स धुलते हो, उसका पानी दे सकते हो। वो काफ़ी अच्छा रहता है हमारी तुलसी के लिए। और फ्रेंड्स, कभी कभी तुलसी जो है वाइट पड़ने लगती है, कभी कभी मतलब इसमें स्पॉट आ जाते हैं पत्तियों में, तो मट्ठा होता है, उसको ज़्यादा पानी में डाल के, थोड़े से मट्ठे को ज़्यादा पानी में डाल के अपनी तुलसी की धुलाई कर सकते हैं। तो इस पर ये जो पत्तियां कभी कभी ख़राब होने लगती हैं तो वो चीज़ दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आप तुलसी का ख्याल रख सकते हो। और फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्दी तुलसी बनाए रखने के लिए यही सारे मेथड होते हैं जो हम अपने गार्डन में अपनाते हैं। फ्रेंड्स, मैक्सिमम तुलसी तो हमारे वहाँ भी जाड़े में छोटी हो गई थी, उनकी पत्तियाँ हैं तो, लेकिन अभी सिर्फ उनमें मतलब डाले हैं, उनमें पत्तियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो इस तरह से आप ख्याल रख सकते हो। इसीलिए हम नई पौध करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट्स चाहिए। और विंटर में तो होता ही है कि पत्तियाँ बहुत छोटी हो जाती हैं और उनमें ना के बराबर बचती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये तुलसी। और अब हम इसमें बीज बोएंगे, मतलब दो ही खाद का यूज करें और साल भर में भी यही दो खाद दें। और समय समय पे मट्ठे के पानी से धुलाई करें, या तो आप सादे पानी से भी तुलसी को धुलते रहेंगे तो इस पर फंगस नहीं लगेगी और पत्तियां हमेशा बहुत ही अच्छी रहेंगी, जो कि हमें यूज़ करने में भी अच्छा लगेगा। बहुत ही साफ़ सुथरी चमकदार पत्तियां रहेंगी जैसे। और जाले वाले ना, धुलाई करने से इस पर जाले वगैरह नहीं लगते हैं, फंगस नहीं लगती है। तो इस काम को ज़रूर आप तुलसी के साथ करें। और फ्रेंड्स, आप तुलसी को बोते हैं, तुलसी को एक गमले में आप बो दें, फिर उसके बाद जब पौध निकल आए, थोड़ा सा बड़ी हो जाए, थोड़ा सा 4 से 6 इंच की हो जाए, तब आप अलग अलग गमलों में अच्छी सी मिट्टी तैयार करके भर के और उसमें लगा दें, जैसा कि हमने आपसे बताया कि किस तरह की आप मिट्टी तैयार करें। और फ्रेंड्स, तुलसी के लिए इस बात का भी ध्यान देना ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा गर्मी में अगर आपके गार्डन में लगी हुई भी है तो आप बहुत तेज़ धूप में ना रखें, जहाँ सुबह से शाम तक की धूप आती है। फ्रेंड्स, तुलसी को भी सेमी शेड में रखें, बहुत तेज़ धूप में ना रखें, तब भी तुलसी की पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, कर्ल होने लगती हैं और ब्राउन होने लगती हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि पत्तियां काफ़ी ख़राब होने लगती हैं, तो धूप से भी तुम अपनी तुलसी को बचाएं। जहाँ पे सेमी शेड में रखें, या तो नेट लगा रखा है वहाँ रख सकते हैं। तुलसी को मतलब हल्की धूप चाहिए, तभी अच्छी रहती है। और क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो सुबह से शाम तक की धूप काफ़ी नुकसानदायक है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे बताया, मिट्टी हमने तैयार कर ली थी और अब हम इस मिट्टी में तुलसी के बीज को बो देंगे।
आप हमेशा साल जब भी आपके मतलब गार्डन में तुलसी लगी हुई है, उस पे मंजरी आती है, तो एक आध पौधे में मंजरी को ज़रूर इकट्ठा करें, मतलब पकने दें, मजबूत होने दें उनके दानों को, और हमारी तरह तुलसी के ये दानों को बो दें, बो करके अच्छे से पौधे तैयार कर लें। ऐसे हल्की सी लेयर ऊपर डाल देंगे हम, और उसमें मिट्टी में ऐसे दबा देंगे फ्रेंड्स। और अभी हल्का पानी का छिड़काव करेंगे इसमें। जिसमें तुलसी बोए हैं उसमें जो है रोज़ पानी का छिड़काव करना ना भूलें जब पानी डालेंगे, क्योंकि बो देने से ही काफ़ी नहीं है, इसमें हमें पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, तभी तुलसी हमारी अंकुरित हो करके ग्रो हो पाएगी। तो इस तरह से हमने तुलसी बो दिया है, आप देख पा रहे हो। और तुलसी 8 से 10 दिन में इसमें अच्छी सी पौध निकल आएगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट मतलब अगले वीडियो में, जब इसका जो है इसके पौधे ग्रो हो चुके होंगे। और काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स गार्डन में तुलसी को लगाना और उसका यूज़ करना, काफ़ी फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा शुभ भी है। हमारे मतलब इसकी पूजा भी की जाती है, और हमारा मतलब काफ़ी अच्छा शुभ पौधा है, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा शुरू से धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि हाँ इसकी पूजा करते हैं, इससे काफ़ी हमें सुख समृद्धि हमारे घर में आती है। तो इस तरह के पौधों को आप बिल्कुल भी लगाना ना भूलें, और इसकी मंजरी इकट्ठा करना ना भूलें। और फ्रेंड्स हमने आपके साथ तुलसी की सारी मतलब केयर टिप्स, बोने से लेकर केयर टिप्स पूरी शेयर की। उम्मीद है आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोज़ जो आपको गार्डनिंग में काफ़ी हेल्प करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।